खड़े हैं सोनिया विहार प्लांट पर और यहाँ पर जो अभी 3 दिन से जो वाटर सप्लाई थी वो पे किल्लत थी और उत्तरी पूर्वी जिला और प्लस पूर्वी जिला दिल्ली में कहीं ना कहीं पानी की किल्लत देखने को मिली थी। और 3 दिन बाद अभी बताया जा रहा है कि जो सोनिया विहार प्लांट है वो रिज्यूम कर दिया गया है और पानी की किल्लत है वो आज शाम तक दूर हो जाएगी। लेकिन बात अभी जो राघव चटर्जी हैं अभी मीटिंग में है और इसके बाद हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही जो ग्राउंड वाटर लेकर एक नोटिफिकेशन आया था कि यदि कहीं पानी की किल्लत है तो आप सबमर्सिबल लगा सकते हैं। तो क्या इस बात से साबित होता है कि क्या दिल्ली सरकार को लगता है कि पानी की जो दिल्ली जल बोर्ड है उसकी सप्लाई या आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती, तभी उनके लिए एक ऑल्टरेशन की कह सकते हैं कि अल्टरनेट के तौर पर बोरवेल को सुविधा के तौर पर दे दिया गया कि आप अब बोरवेल घरेलू उपयोग के लिए लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जब इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाटर पोल्यूशन के ऊपर जब बात उठाई थी तो उन्होंने उस दिन एयर पोल्यूशन की बात कह के हमारी बात को काट दिया था कि मैं आज केवल एयर पोल्यूशन की बात करूंगा। और लेकिन आज जब वाटर पोल्यूशन की बात आ रही है तो जानूंगा कि जो कार वॉशिंग के लिए लगातार बोरवेल लगाए जा रहे हैं और कार वॉश एक जबकि बताया भी जाता है हार्वेस्टिंग वाटर या रिसाइकल वाटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शायद ही दिल्ली में कोई ऐसा कार वॉशिंग प्लांट होगा जहां पर ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोनों सवालों के साथ आज मैं बात करूंगा। एक बात और देखने की है कि जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सत्ता संभाली तब से दिल्ली जल बोर्ड लगातार घाटे में चल रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि जब से सत्ता में आई सरकार ने बिजली हाफ पानी माफ़ का नारा दिया तो पानी लगभग माफ़ है और पानी के बिल अब लगभग ना के बराबर ही है। तो जल बोर्ड का घाटे में जाना स्वाभाविक भी है और होगा भी, क्योंकि जब रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कैसे वो इस ट्रीटमेंट प्लान को चला पाएगा। तो अभी 3 दिन पहले जो ग्राउंड वाटर बोरवेल की परमिशन दिल्ली सरकार ने दी है, कहीं ना कहीं इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि यदि लोग अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मैं आत्मनिर्भर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब लोगों को अपने आप से दिल्ली के ग्राउंड वाटर या मैं कहूँ कि प्राकृतिक का दोहन जब वो खुद अपने आप कर लेंगे तो अब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आत्मनिर्भर होने के बाद जल बोर्ड पर दबाव कम होगा और जिसके चलते ये जो घाटा है कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिलेगी। आखिर किस तरीके से और एनजीटी की देखरेख में होते हुए इस ग्राउंड वाटर या ज़मीनी स्तर के जल को दोहन की परमिशन दी जा रही है, आने वाला समय विकट है, देखने में जरूर मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमुना नदी जिसका बहाव हरियाणा की ओर से आता है उसके अंदर प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया था, अमोनिया का स्तर बढ़ गया था, जिसके चलते हमें अपने 2 बहुत बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और एक सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, इन दोनों प्लांट्स को बंद करना पड़ा था। हमने लगातार हरियाणा सरकार से दरख्वास्त भी करी कि आप जिस यमुना नदी का बहाव दिल्ली की ओर भेज रहे हैं उसके अंदर अमोनिया का स्तर कम करिए, उसके अंदर जो पल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा कम करिए, क्योंकि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इतनी वायु प्रदूषण के, इतने जल प्रदूषण की कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं और हम जहरीला पानी दिल्ली वालों को नहीं दे सकते हैं। इसी के चलते 2 महत्वपूर्ण प्लांट्स को हमें बंद करना पड़ा। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि अब अमोनिया का स्तर घट रहा है और हमारे जो 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद किए गए थे वो दोनों प्लांट्स शुरू कर दिए गए हैं। भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 60 से 70% की कैपेसिटी पे चल रहा है और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी, ये रॉ वाटर आने वाला आउटलेट है, यहाँ से पानी आ रहा है। इस आउटलेट पर अब 70% से 75% एक्टिविटी रिज्यूम हो गई है, यानी कि अब हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 70 से 75% पे काम कर रहा है। लगभग 70% इलाके दिल्ली भर के जहां पर पानी की कमी कल महसूस हुई थी, मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, इन तीनों इलाकों में अब स्थिति सामान्य होती नज़र आ रही है। 70% राहत मिल चुकी है और शाम आते आते, सूरज ढलते ढलते ये राहत 100% हो जाएगी और पानी की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक शहर है। हमें अपने पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है।
जिसकी दो मुख्य नदियां हैं, यमुना का पानी जो हरियाणा से आता है और गंगा का पानी जो यूपी से आता है। यमुना के पानी में अमोनिया आ गया, इसलिए दिक्कत आई, और गंगा का पानी जो सारे साल आता है वो अक्टूबर के महीने में थोड़े समय के लिए मरम्मत के लिए रोक दिया जाता है गंगा कनाल के लिए। तो गंगा का पानी भी कम हो गया, यमुना का पानी भी कम हो गया और एकदम से ये क्राइसिस उत्पन्न हो गया। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार लगातार वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है और 70% राहत मिल चुकी है। थोड़ी सी राहत और बची है, वो भी शाम आते आते मिल जाएगी। और हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसा कि आप देख सकते हैं फुल कैपेसिटी पे काम करने जा रहे हैं। दिल्ली के कौन कौन से इलाके प्रभावित थे और कब से प्रभावित थे ये हो गया? देखिए, बीते 36 से 48 घंटे इसका प्रभाव रहा और मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में इसका असर देखा गया। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जिन इलाकों में पिछले 1-1.5 दिन से पानी नहीं आया था, आज सुबह पानी आया है। जिनमें नहीं आया वह शाम तक आ जाएगा। और जिनको लग रहा है कि जिनके घर में रोज़ाना 1 घंटा पानी आता था, आज सिर्फ आधा घंटा आया या 40 मिनट आया, उसकी भी जलापूर्ति दिल्ली जल बोर्ड करेगा। हम लगातार हरियाणा और यूपी सरकार से बात कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमोनिया का स्तर अपने पानी में घटाइए और हमें कोऑपरेशन मिल भी रही है। बहुत जल्द स्थिति सामान्य होने जा रही है। यमुना में अमोनिया के बढ़ते दिल्ली में पानी की किल्लत बनी, लेकिन ये किल्लत ऐसा नहीं है कि इस बार देखने को मिली। हमें लगातार दिल्ली में पानी की समस्या देखने को मिलती रही है और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने खुद घरेलू लोगों के लिए बोरवेल की सुविधा देने के लिए कह दिया कि यदि घरेलू उपयोग के लिए यदि कोई बोरवेल लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। मेरे साथ हैं राघव चड्ढा जी जो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली जल बोर्ड से। मैं जानूंगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अपनी प्राकृतिक संपदा का दोहन के लिए बोल दिया कि बोरवेल लगा लीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया कि आप बोरवेल लगा सकते हैं यदि आप पानी का घरेलू उपयोग कर रहे हैं तो। कि इस समय हम सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर मौजूद हैं। जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। यहाँ पर पानी का स्तर हमने देखा कि यमुना से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा था हरियाणा की ओर से, उसमें पल्यूटेंट्स का जो लेवल था वो काफ़ी हाई हुआ, अमोनिया ज़्यादा देखा गया। उसके चलते हमें अपने 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करना पड़ा, जिसमें से एक सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। आज हमने इसे शुरू किया है, यहाँ पे एक्टिविटी रिज्यूम हो गई है और 70% अभी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। शाम आते आते 100% कैपेसिटी पर ये प्लांट चलने लगेगा और जो पानी की प्रॉब्लम महसूस हो रही थी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में, वो हल हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये एक दिक्कत थी 3-4 दिन के लिए, दूर भी हो गई और अच्छा भी है, शाम तक कम्प्लीटली नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी नॉर्मल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जब घरेलू उपयोग के लिए बोरवेल की सुविधा के लिए बोल दिया कि यदि आप बोरवेल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या दिल्ली सरकार जो दिल्ली जल बोर्ड है वो पानी की सप्लाई पूरी नहीं दे पा रही है? बिल्कुल पूरी दे रहे हैं। आपको याद होगा जब आज से 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो दिल्ली में 52% घरों में पानी की लाइन से पानी आता था जी। 5 साल अपना पहला पूरा कार्यकाल समाप्त करने के बाद हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर पाइपलाइन से 92% घरों में पानी आने लगा, यानी कि 40% का इजाफा जो ये तमाम भाजपा कांग्रेस सरकारें पिछले 70 साल में नहीं कर पाई। चलिए मैं एक बार इसके लिए बता देता हूँ। सिलमपुर विधानसभा की मैं बात करूँगा। हाजी शराब जी, मैंने वहाँ पर 3 बोरवेल आपके विधायक जी द्वारा लगाए हुए देखे गए, जो कि 12 इंची मोटे और 216 फुट गहरे हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत लगातार बनी रही थी। देखिए, जहाँ किल्लत होती है, हाँ, किल्लत होती है तो वहाँ पे बोरवेल लगाया जाता है। वहाँ पर 2-3 चीज़ें की जाती हैं। हाँ। वहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे वाटर टैंकर लगाया जाता है और अगर उससे भी स्थिति सामान्य नहीं हो रही है तो बोरवेल कराया जाता है। ये शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। नहीं, तो अभी लॉन्ग टर्म मेजर है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए, पानी की लाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए, जो हम पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 52% से 92% पे हम आ गए। 52 से 92% आ गए 5 साल के भीतर। इन 5 साल में तो सोचिए 52 से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब जो ये बोरवेल के लिए बोला गया लोगों को कि आप बोरवेल लगा लीजिए, तो 10-10 साल से जिनके बोरवेल लगे थे, क्या अब मतलब बिल्कुल खुला रहेगा? 2 टाइप के बोरवेल होते हैं, एक जिसका सैंक्शन मिलता है और एक होते हैं नॉन सैंक्शनड,
जो नॉन सैंक्शन है वो इलीगल बोरवेल है, जिनका सैंक्शन मिलता है वो लीगल बोरवेल। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं सवाल से बचते नजर आए। और इससे पहले भी मैंने जब एक बार वायु पोल्यूशन के ऊपर जब बात हो रही थी तो वहाँ पे भी मैंने दिल्ली जल बोर्ड के लिए या जल के लिए पोल्यूशन के लिए बात रखी थी, तो उन्होंने वहाँ पे भी ये बात कह के कि आज हम बात वायु पोल्यूशन की करेंगे, तो वो बात भी कट गई थी। और आज बात सोनिया विहार में खड़े हैं, तो सोनिया विहार में भी ये बात कह कर कि आज बात सोनिया विहार की करेंगे, बात को काट दिया गया। और कहीं ना कहीं महसूस हो नहीं रहा है कि इस प्राकृतिक संपदा जो जल का जो ग्राउंड वाटर है उसका अब दोहन, चाहे वो कॉमर्शलाइज्ड हो चाहे वो डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए हो, लगातार हो रहा है। और जहां समस्या एक विकट रूप दिल्ली में जल की है और दिल्ली के ग्राउंड वाटर को यदि हम इस तरीके से दोहते रहेंगे तो यहाँ पर प्रकृति के साथ जो ये छेड़छाड़ है, प्रकृति किस तरीके से उसका बदला लेती है, महसूस हम यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते।